तो देश में मजहबी शोर पर सवाल बार बार उठ रहे हैं। बार बार ये पूछा जा रहा है क्या जब भोपू बजेगा तभी भक्त जगेगा। ये भी पूछा जाता है क्या ऊपर वाला जरा ऊंचा सुनता है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नवरात्रि के दौरान एक धार्मिक आयोजन किया गया। लाउड स्पीकर के शोर को लेकर वहां विवाद शुरू हुआ और जल्द ही ये मजहबी दंगल में बदल गया। फिर कभी चाकू लहराए गए, कभी पंडाल में तोड़फोड़ की गई। 8 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन सवाल सिर्फ शोर को लेकर मचाए गए उपद्रव को नहीं, बल्कि मजहबी सोच से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान का जवाब मंदिरों में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया जा रहा था। इस संग्राम में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आते दिखे थे। सवाल इसलिए भी है क्योंकि शोर को लेकर सोच सेलेक्टिव दिखती है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाउड स्पीकर से अजान को सही ठहराने वाले लोग कीर्तन और माता की चौकी जैसे आयोजन में असहिष्णु हो जाते हैं। तो आज इस मुद्दे पर हम कसम संविधान की में ये बहस लेकर आए हैं क्योंकि धार्मिक आयोजन में तेज आवाज पर यह विवाद है। यह बहस जरूरी है क्योंकि लाउड स्पीकर पर 2 समुदायों के बीच ये टकराव है। यह बहस इसलिए भी जरूरी है कि मजहबी शोर पर फिर हिंदू मुसलमान हो रहा है, बल्कि कहना चाहिए क्या शोर का मजहब होता है। सवाल यह भी है कि क्या धर्म के नाम पर शोर की इजाजत दी जा सकती है। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या धर्म का शोर जरूरी है या फिर शांति ज्यादा जरूरी है। तमाम बड़े सवाल, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल। इसी पर कसम संविधान की में इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। रात को जो है औरत गाना बजा रही थी और एक औरत नाच रही थी। खंडित की गई है, देखिए मूर्ति। उनका लड़का जो है बाहर निकला गेट खोल करके और पहले पंखा यहाँ चल रहा था, पंखे पे हाथ मारा उसने। शुरू में क्या हुआ था? शुरू में आया घर में से निकल के पहले ने उसमें लात मारी पंखे और डीजे में, और यहाँ पे आकर चाकू निकाल कर मारने लगा। उसने जो है डेग पे मारा, फिर यहाँ मूर्ति पे गया लात मारने के लिए। दूसरा वाला लड़का इनका जो है चाकू लेकर के 2 इतने बड़े बड़े दौड़ा घर से, फिर मैंने वो चाकू दोनों हाथ से जो है पकड़ लिया था उसका। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रिजवान अहमद हैं, हमारे साथ तौसीफ अहमद खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। सबसे पहले तो एक कमेंट यहाँ पर आप ही का चाहूंगी डॉक्टर रिजवान अहमद। सवाल यही है, क्या शोर का मजहब हो सकता है या शोर का मजहब खास तौर पर जब एक मजहब से वो जुड़ा हो तभी बताया जाता है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। अदिति जी, अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आगे बढ़ाऊं तो इतना कहूंगा कि साफ साफ रूल है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। इसके अलावा किसी को चलाना है तो डीएम से अनुमति कमिश्नर से लेनी होती है। तो जो भी लोग किसी कीर्तन से या किसी चीज से की आपत्ति कर रहे हैं, सबसे पहले सुबह फजर की, मैं पांचों की बात नहीं कर रहा, सुबह फजर की अजान लाउड स्पीकर पर देना एज वॉलंटियर्स बंद करें सबसे पहले। यहां से फिर आगे एतराज करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की एक बात शुरू होती है। झगड़ा होना नहीं चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो पहले फजर की अजान जो 365 दिन दी जाती है 6 बजे से पहले 4:30 4:15 तक वो बंद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप शिकायत करो। अगर कभी आपको साल में 1 2 बार 3 बार 4 बार अनुमति चाहिए 5 बजे से पहले अजान देने की,
तो भाई डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से उसका परमिशन ले आओ, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर ये जो आयोजक मैं पहले कमेंट के लिए 1 मिनट का वक्त देती हूँ डॉक्टर रिजवान अहमद इस शो में। पहले मैं हर गेस्ट का एक कमेंट ले लूं प्लीज। देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, जो सवाल मैंने अभी डॉक्टर रिजवान अहमद से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। क्या लाउड स्पीकर का, या मुझे कहना चाहिए शोर का, धर्म होता है क्या? नहीं अदिति जी, मैं ये क्या होता है कि जैसे देवी जागरण हुआ, या हम लोग जैसे भागवत कथा करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, जब हम कथा पंडाल में जाते हैं तो 50,000 1 लाख आदमी होता है। अब बिना लाउड स्पीकर के तो ये संभव ही नहीं है कि हम उन तक अपनी आवाज को पहुंचा पाए, क्योंकि ऐसे अगर हम बोलेंगे तो 1 लाख लोगों तक आवाज नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हमारी कथा होती है 7 दिन। नवरात्रि में अगर जागरण कोई करता है तो 1 बार जागरण करता है, परंतु अगर जाएंगे वो जो सुबह 5 बजे, आप देखते हैं कि सुबह 5 बजे जो मस्जिदों से स्पीकर पे आवाज आती है, वो आवाज जो, क्योंकि वो 365 दिन आती है और उसके दायरे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कथा भी करते हैं तो एक सीमित दायरे में हमारी वॉइस रहती है। लेकिन वो जो स्पीकर की आवाज है जो 5 बजे ये लोग लगाते हैं, उसके दायरे में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और जो नवाज अदा करने जाता है, मुझे लगता है उसे टाइम मालूम है, उसे पता है कि किस टाइम नवाज अदा करनी है हमको, तो उतने बजे तो वो नहा धो के अपने आप से उसको चला जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए उसको स्पीकर पे आवाज देने की आवश्यकता है, परंतु देवी जागरण जैसे कर रहे हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ती है। तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं कि हमारा आयोजन तो कभी कभार होता है, बात उनसे कीजिए जो रोज सुबह सुबह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट है आपके पास। देखिए अदिति जी, कोई खुद को, अपने आप को, सारे लोगों को रिफॉर्म लाना चाहिए। अगर कोई कहता है दूसरे पक्ष के बारे में कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, देखिए कानून है, देश का कानून है, और कानून की जानकारी कर लें और कानून का पालन करें। कानून का अगर उल्लंघन करेंगे और वो ये सोचेंगे कि अभी तो सरकार हमारे प्रति, कोई किसी एक कम्युनिटी के प्रति बहुत सॉफ्ट है, एक कम्युनिटी को वोट के लिए वो लोग जो है कुछ नहीं करते, नवरात्रि है चाहे कोई भी दूसरा प्रोग्राम है, जब चाहो जैसे चाहो माइक बजाओ, तो ये उनको खुद को जरूरत है कि वो अपने आप में इस चीज को सोचे जरा कि भाई क्या वो देश के कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं या कानून का पालन करना चाहते हैं। और ये सारे लोगों पे अप्लाई होता है, क्योंकि आज हम कितने इनटॉलरेंट हो गए हैं। उत्सव का माहौल है, एक फेस्टिवल का माहौल है, त्योहार का माहौल है, और झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा आप करना चाहेंगे तो होगा, अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। सबको मिलजुल करके खुशियां बांटिए, त्योहार मनाइए, फेस्टिवल मनाइए। कानून का उल्लंघन करेंगे और सोचेंगे कि नहीं हम जवाबदेही फिर करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। हर लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि सारे लोग अपने कानून को पालन करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कानून का पालन होना चाहिए।